साथियों नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं लेकर आया हूं, जिसमें बहुत से साथी हमारे कह रहे थे कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के ऊपर में रेलवे बोर्ड ने एक पत्र जारी किया है। RBE 61/2026 रेलवे बोर्ड का जो इंस्टॉलेशन नंबर है 61/2026 22/7/2026 को जारी हुआ है। इसमें ट्रांसफर हेतु प्राथमिकता निर्धारित करने की नीति 20 वर्ष से अधिक नियमित सेवा वाले गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के स्वयं के अनुरोध पर ट्रांसफर के संबंध में। इसमें रेफरेंस में आप देखिएगा, रेलवे बोर्ड के इंडियन रेलवे इंस्टॉलेशन मैनुअल इसका जिक्र किया गया है। मैं इसका पैरा 312 क्या कहता है उसके ऊपर थोड़ा सा अपनी बात को रख रहा हूं। द सीनियरिटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ट्रांसफर्ड एट देयर ओन रिक्वेस्ट फ्रॉम वन रेलवे टू अनदर शुड बी allotted below that of the existing confirmed temporary and offsetting railway servant in the relevant grade in the promotion group in new establishment irrespective of the date of confirmation or length of offsetting or temporary service of the transferred railway servant। इसमें नोट में फर्स्ट है, द अप्लाइज आल्सो टू द केस ऑफ ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम वन कैडर ऑफ डिवीजन टू अनदर कैडर टू डिवीजन ऑन द सेम रेलवे। ये क्लियर करता है कि जिन रेल कर्मचारियों का एक रेलवे से दूसरे रेलवे पर स्थानांतरण उनके अपने अनुरोध पर हो, उन्हें नए स्थापना के पदोन्नति वर्ग के सुसंगत ग्रेड में उन सब रेलवे कर्मचारियों के नीचे स्थान दिया जाए जिनकी पुष्टि हो चुकी हो और स्थापनापन्न रूप में काम कर रहे हों, चाहे स्थानांतरण हुए रेल कर्मचारियों की पुष्टि की तारीख कोई भी हो या उनकी स्थानापन्न सेवा की अवधि कितनी भी हो। माने जितने भी लोग, और ये इसका बारे में बोल रहा है 312 का जो मैनुअल का पैरा है इंडियन रेलवे इंस्टॉलेशन मैनुअल का, कि जो 20 साल से ऊपर के लोग जाएंगे उनकी सीनियरिटी एकदम से जहां जाएंगे उसी ग्रेड में सबसे लोएस्ट ग्रेड में, उस कैडर के सबसे लोएस्ट ग्रेड में इनिशियल में होगा। आप बॉटम सीनियरिटी पर चले जाइएगा। ये गलती कंफ्यूजन नहीं करें। मान लीजिए आपका रिक्रूटमेंट ग्रेड जो होगा उस रिक्रूटमेंट ग्रेड में से आप प्रमोशन करके हायर ग्रेड पे गए हैं, तो आपकी सर्विस 20 साल से भी ऊपर हुई है, तो आपके ऊपर ये जो वाला रेलवे बोर्ड लेटर 21/2026 लागू होगा और आपको इसके लिए कोई NOC की जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज कि यह ऑटो 2 महीने के बाद शुरू किया जाएगा और वहां वैकेंसी खाली रहेगी तो यह ऑटो अपने आप जनरेट कर देगा कि आपका प्राथमिकता आ गया है और आपका ऑन रिक्वेस्ट के आधार पे आपको छोड़ दिया जाएगा। दूसरी चीज इसमें यह चीज है कि जो पुराने लोग थे जिनका 20 साल से कम नौकरी हुआ है, उनकी NOC वाली देने की जो सिस्टम है वो चलती रहेगी। कंफ्यूजन नहीं होइएगा। 20 साल से जो ज्यादा के हैं, इनको चूंकि इनकी सर्विस को देख करके रेलवे बोर्ड ने एक पॉलिसी ली है कि उनको थोड़ा लाभ दिया जाए, क्योंकि वो पुराने लोग हैं, बहुत दिन से वेट कर रहे थे अपने घर जाने के लिए, इसलिए इनको प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनके लिए सीनियर को प्राथमिकता दी जाती है, उस आधार पर इनको यह लेटर में प्राथमिकता दी गई है कि यह जो है अपने घर जा सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट पर और इनकी NOC की इनकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके ऊपर में होगी। ट्रांसफर चाहने वाले कर्मचारी अपने HRMS पोर्टल पर कौन सा मंडल, जोन, इकाई में जाने चाहते हैं उसकी प्रक्रिया को लिखेंगे और प्रत्येक माह की 1 तारीख को HRMS उन कर्मचारियों को समेकित प्राथमिकता सूची तैयार करेगा जिन्हें 20 वर्ष से अधिक नियमित सेवा के आधार पर ट्रांसफर हेतु आवेदन किया है। 3 नंबर में है प्राथमिकता जो सूची होगी उनका यह निम्नलिखित आवेदन करने वाले इकाई के लिए
श्रेणीवार प्राथमिकता सूचियां अलग अलग तैयार की जाएंगी। ट्रांसफर हेतु प्राथमिकता सूची नियमित सेवा की अवधि के आधार पर जिनकी नियमित सेवा 20 वर्ष से अधिक होगी, माने पहले सबसे सीनियर, मान लीजिए कोई 25 साल वाला है तो उसको किया जाएगा, फिर नीचे नीचे 20 वाले को किया जाएगा, और जो 20 साल से कम वाले को उनको बोल दिए पुराना सिस्टम चलते रहेगा उनका। और यही, और इनका DAR ये सब जो हो, ये सब मैंने इनके मामलों में अपना जो है क्लियरेंस होना चाहिए, तभी जाकर के होगा। ये है इनकी नियम आए हैं, इसका पालन यदि होता है तो काफ़ी, ऐसा नहीं है कि सीनियर लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जूनियर लोगों का भी सिस्टम चलते रहेगा। इसलिए सरकार को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं, और सभी हम लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उसका लाभ लें और फ़ायदा उठावें। कोई होगी तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, हम उसका सलाह जरूर देंगे। धन्यवाद।